तो वो शरीर रूपी रथ ऐसा है कि पुरुषार्थ के रास्ते में बहुत मुड़ जाता है। लचीला है या टाइट है? पुरुषार्थ के रास्ते में वो जितना लचीला है, जिस लचीलेपन के कारण ही शिव बाप उस रथ का आधार लेते हैं। क्यों? क्योंकि नई दुनिया की स्थापना करनी है और पुरानी दुनिया का तो ये छोटा मोटा काम है क्या है? चलो स्थापना कर भी ली, जैसे धर्म पिताएं अपने धर्म के संगठन की स्थापना कर लेते हैं, परंतु क्या नई दुनिया की राजधानी स्थापन करते हैं? नहीं करते। अब भगवान को क्या करना है? पुरानी दुनिया का पूरा विनाश भी करना है, जो कोई भी धर्म पिता नहीं कर सके। और स्थापना के बाद नई दुनिया की पालना भी करनी है। तीनों काम करने, ऐसा रथ चाहिए। क्या? जिसकी यादगार बनाते हैं त्रिमूर्ति हाउस। ऐसा घर शरीर रूपी है त्रिमूर्ति हाउस, जिसमें तीनों मूर्तियों का पार्ट बजाने वाली आत्माएं काम करती हो। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी पार्ट बजाने वाला काम करता हो चंद्रमा के रूप में। सदा शिव की आत्मा भी उसमें प्रवेश करके त्रिनेत्री के रूप में कार्य करे, और शरीरधारी की अपनी आत्मा भी उसमें काम करती है। तो त्रिमूर्ति हाउस हुआ ना। उसकी यादगार में त्रिमूर्ति मार्ग नाम रखते हैं। कैसा मार्ग? ऐसा परम प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मार्ग, ऐसा रास्ता जिस रास्ते पर दुनिया की सारी मनुष्य आत्मा उसी रास्ते पर चले। जिस रास्ते पर चलने की उसने परंपरा डाल दी। किसने? किसने? है? शिव बाबा का नाम क्या है जिसमें तीनों की बात आ जाती है? त्रिमूर्ति शिव। क्या नाम है? त्रिमूर्ति शिव। वो त्रिमूर्ति शिव जब आता है तो कौन से हाउस में आएगा? चैतन्य हाउस है, जो सृष्टि के अंत में भी त्रिमूर्ति हाउस 100%। पहला स्थापनाकारी ब्रह्म, परम ब्रह्म, और मध्य में पुरानी सृष्टि का विनाश करने वाला शंकर, और अंत में जो सृष्टि स्थापन हुई है, विनाश होने के बाद जो भी अच्छे अच्छे बचे उस संगठन की पालना करने वाला विष्णु भी बनता है। बताओ, कभी सुना कि शंकर जो कहा जाता है वो ही अंत में त्रिमूर्ति शिव बनता है? आदि में भी, सृष्टि के आदि में, रुद्र ज्ञान यज्ञ के आदि में भी क्या था? त्रिमूर्ति हाउस था, जिस हाउस में शिव बाप प्रवेश करते हैं। तो वो कहता है चैतन्य त्रिमूर्ति हाउस कि मुझे याद करो। सिर्फ निराकार कहता है? नहीं। त्रिमूर्ति हाउस जिसे कहा जाता है संपन्न,
यज्ञ के आदि में भी वो त्रिमूर्ति शिव उसी त्रिमूर्ति हाउस में प्रवेश करता है और सद्धर्म की स्थापना का कार्य करता है। परंतु यज्ञ के आदि में इतना ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान ही नहीं था तो सफलता होगी? है? सफलता नहीं हुई। जिस त्रिमूर्ति हाउस में राम वाली आत्मा के घर में प्रवेश किया वो फेल हो गया या पास हुआ? फेल हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा ज्ञान था ही नहीं। तो पहली बार ब्राह्मणों के संगठन का, ब्राह्मणों की नई दुनिया का पहली बार विनाश हुआ। और दूसरी बार कब हुआ? सन 76 में ब्रह्मा जो नामधारी दादा लेखराज की आत्मा थी उसके द्वारा जो संगठन तैयार हुआ जिसका नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, उससे पहले जो संगठन था उसका नाम क्या था? क्यों? वो भी तो ब्रह्मा के द्वारा हुआ। उसका नाम भी तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पढ़ना चाहिए। अच्छा चलो, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पढ़ना चाहिए। वो नाम नहीं था। क्या नाम था? ओम मंडले। एक अक्षर है? तीन अक्षर हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन है या तीनों अलग अलग हैं? कॉम्बिनेशन है। तो जिस हाउस में तीनों कार्यों का कॉम्बिनेशन है वो हाउस के नाम पर त्रिमूर्ति शिव अपना कार्य नई सृष्टि का आरंभ करते हैं। जो आदि सो अंत। वही आत्मा जब नई दुनिया की राजधानी स्थापन होती है वहां भी वो आत्मा कार्य करती है। कार्य तो वो आत्मा करती है परंतु उसमें कार्य करने वाली जो दो और मूर्तियां हैं उनमें से एक मूर्ति पुरुषार्थ में संपन्न होकर कार्य करती है या अधूरा से पूर्ण बनने का पुरुषार्थ करने के लिए कार्य करती है। वो टाइम कौन सा? चैप्टर? फिर कौन सा? जो बताया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में नंबरवार 40 से 50 वर्ष का टाइम लगता है। तुम बच्चों को, इनको नहीं, किनको? इनके फॉलोअर्स को नहीं, किनको? तुम बच्चों को। इसका मतलब वो टाइम कब शुरू होता है? 2008 2017-18 वो टाइम पर वही आत्मा जो त्रिमूर्ति हाउस का कार्य करती है ऐसे शरीर रूपी घर का कार्य करती है। वो 40 वर्ष में संपन्न बन जाती है। संपन्न बनती है तो नई राजधानी होती है या पुरानी राजधानी होती है?